यहाँ शब्द है केचित, एकमात्र भगवान की भक्ति ऐसी है जिसे करने से जीव सारे पापों से मुक्त होता, उसे नरक नहीं जाना। पर कैसे करें? बोले वासुदेव परायण, भगवान के परायण हो जाओ। बस वहां जाते ही अघम धुनवंती, सारे पाप कैसे दूर हो जाते। उदाहरण दे रहा, निहार मिव भास्करा, सूर्योदय बाद में होता, अंधकार पहले ही चला जाता। ऐसी भक्ति जो करने लग जाए, इसके सारे दोष अपने आप दूर हो जाते, सारे पाप ताप समाप्त हो जाते। पता लग जाए कि कोई भक्त है, पर उसके निकट दोष नहीं आते भाई। किसी जमीन पर खाली पड़ी हो अथवा घर मकान खाली पड़ा हो, कोई गुंडा कब्जा करना चाहे, अराजक तत्व, तो क्या उपाय है उसे बचाने का? एक ही उपाय है। आपको लगता कि हमारी जमीन पर कुछ अराजक तत्व कब्जा कर रहे हैं, बस वहां जाके एक बोर्ड लगा दो किसी सरकारी अधिकारी के नाम का कि आज से संपत्ति अमुक अधिकारी की हो गई। फिर किसी की हिम्मत नहीं कि वहां नजर डाल पाए। ऐसे ही जो स्वीकार कर लेता हम भगवान के हो गए, जो भक्ति करने लग जाता, काम क्रोध आदि वहां आते ही नहीं हैं, दूर से ही प्रणाम करके चले जाते। भक्त के निकट दोष नहीं रुकते, इसलिए भगवान की भक्ति सारे दोषों का शमन करते, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। कहा भगवान किसी पापी का उद्धार हुआ है भक्ति करने से? तो एक उदाहरण सुना दिया, अजामिल का उपाख्यान। कान कुब्जे तुझा कष्टी दासी पति अजामिल नाम सदा दास्या कन्नौज में रहने वाला ब्राह्मण, यहां लिखा बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था ये, पर एक वैश्या में आसक्त हुआ, इतना पतन हुआ कि बहुत बड़ा डकैत बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? एक छोटी सी कथा अजामिल के पूर्व जन्म की सुना देते हैं। इसकी कथा में प्रीति नहीं थी, कथा में प्रेम नहीं था। कर्म के प्रति बड़ा समर्पित था, कर्म में विश्वास करता था, लेकिन कथा कीर्तन में विश्वास नहीं था इसे। एक बार महात्माओं ने कहा भाई तुम कथा तो सुनने जाया करो। बहुत कहा तो कथा में गया जरूर, लेकिन उस समय व्यास जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई जा रही थी कि पराशर जी नौका से पार हो रहे थे, सत्यवती नाम की कन्या, उसे देखा तो पराशर ने कहा देवी तेरे गर्भ से परमात्मा को प्रकट होना है। उसने कहा मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं कैसे संतान को उत्पन्न करूं? पराशर जी बोले मैं कह रहा हूं तेरा कन्या तो भंग नहीं होगा और तेरे उदर से साक्षात भगवान प्रकट होंगे। ये बोली के लोग देखेंगे, का कोई बात नहीं, कोहरे की सृष्टि कर दी, पराशर अंधेरा कर दिया। और कहते पराशर जी ऋषि ने उस सत्यवती के गर्भ से व्यास जी को प्रकट किया। ये कथा इस व्यक्ति ने सुनी, सुन के हंसने लगा। बोले बताओ ऐसा भी कहीं होता है कि कन्या का कन्या तो नष्ट नहीं हुआ और एक उन्होंने कन्या उससे संतान उत्पन्न कर दी और वो भगवान हो गए? इसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसे उपहास करने लगा कथा का। हम निवेदन करें आप लोगों से, कथाओं को सुनकर के कभी उपहास मत करना कि ऐसा कैसे हो गया। हम निवेदन करें, व्यास जी की उत्पत्ति की जो कथा है वो पराशर ने सत्यवती के द्वारा इसलिए प्रकट कराया कि एक व्यास भगवान हैं, उनके अवतार का मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए उन्होंने उस कन्या से कहा हम तेरे उदर से ही प्रकट कर देते। और फिर
किसी स्त्री पुरुष की तरह समागम करके व्यास की उत्पत्ति नहीं है, वर्णन है। पराशर जी ने अपनी अंगुली का स्पर्श उस कन्या की नाभि पर जैसे ही किया, तुरंत व्यास जी का प्राकट्य हो गया। सांसारिक तरह से नहीं हुए व्यास जी, वो दिव्य रूप से प्रकट हुए हैं। जब इसने कथा का उपहास किया तो महात्मा नाराज हो गए, और नाराज होकर कहा, तुमने कथा का उपहास किया, जाओ तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और तुम कथा कीर्तन करोगे तभी तेरा उद्धार होगा। तो वही महात्मा अजामिल बना है, और जब कथा कीर्तन करेगा तब इसका उद्धार होगा। सामान्य कथा आप जानते, केवल एक दोष इसके जीवन में आया। कुछ दुष्ट लोग वैश्या के संग मद्यपान कर रहे थे, ये देखने लगा। बस देखते ही पाप प्रवेश कर गया और ये भी वहीं पहुंच गया। दुष्ट लोग तो बुलाओ पंडित जी बैठ लो, महाराज बैठ गए, चले गए। वो मदिरा पी रहे थे, बोला आप भी पी लो। ये बोला अरे हम ब्राह्मण हैं, तो वो बोले ये तो फलों का रस है। पीने वाले ऐसे ही कहते हैं, बोले तो फलों से बनता है। इसका पतन हुआ तो वैश्या के साथ रहने लगा। और आप विचार करें कितना भयंकर पतन हुआ। जिस अजामिल का नाम लेके लोग मस्तक झुकाते थे, आज अजामिल का नाम लेते लोग कानों पर हाथ रख लेते। कई संतान हो गए, एक दिन कुछ महात्मा गए, और महात्मा ने जाते जाते अजामिल से इतना ही तो कहा था कि आप केवल इतना कर लो, अब की बार जो संतान हो उसका नाम तुम नारायण रख लेना बस। और ये ऐसा बीजारोपण हुआ, महात्मा चले गए, संतान हुई नहीं। पति पत्नी बैठते तो कहते अजी पता है महात्मा लोगों ने क्या कहा था? बोले कहा था नाम रखना नारायण। भगवान का स्मरण होने लगा, और कालांतर में बेटा हुआ, नाम रखा नारायण। छोटे बच्चे पे सबसे ज्यादा प्रेम होता ही है, ये विशेषता है। छोटे को सभी प्रेम करते हैं, बड़े को भी करते ही हैं, बीच वाले की दुर्गति होती है। लोग ऐसा कहते हैं, भाई हमने नहीं देखा कि बड़े को बोले पिताजी प्रेम करें, छोटे को मैया, बीच वाला वो तो भगवान ही का प्रिय है। इसलिए पहले लोग महात्माओं से पूछते थे आप बीच वाले हो क्या? क्यों? बोले बीच वाला ही बाबा जी बनता है। सबसे छोटा था इसलिए प्रेम है। हर क्षण नारायण का स्मरण, बेटा नारायण, बेटा नारायण कहाँ हो, कहाँ हो। एक दिन की बात, भयंकर यमदूत अजामिल को दिखाई दिए। ये घबराया, और कुछ तो दिखा नहीं। जब यमदूतों को देखा तो अपने पुत्र के प्रति प्रेम था। ध्यान रखना, अंत समय वही याद आएगा जिसके प्रति प्रेम होगा। बेटा में प्रेम था, बड़ी जोर से आवाज लगाई, बेटा नारायण रक्षा करो। इसलिए पुत्र का नाम भगवत संबंधी होगा। इस बहाने पुत्र को भी बुलाओगे तो नाम भगवान का तो निकलेगा आपके मुख से। जैसे कहा नारायण बचाओ, नारायण का नाम लेते ही भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। यमदूतों को उन्होंने खदेड़ के भगाया वहां से, जाओ यहां से, ये भगवान का भक्त है। अरे बोले भक्त नहीं, बड़ा भारी दुष्ट है, पापी है। इसने भक्ति कहाँ की? बोले इसने भगवान का नाम लिया। लोग बोले भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया। इसके पुत्र का नाम है नारायण। भगवत पार्षद बोले ये बताओ इसके बेटा का नाम नारायण पहले रखा कि भगवान का नाम पहले से है? अरे भाई जिसका पहले से है उसी का नाम कहलाएगा, भले ही कोई संतान का नाम रख ले। अब कुत्ता का नाम कोई शेरू रख ले, टाइगर रख ले, तो कुत्ता थोड़ी शेर हो जाएगा। कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा भाई, नाम तो शेर का ही कहलाएगा। ऐसी पुत्र का नाम कोई नारायण रखेगा और लेगा तो भगवान का नाम ही कहलाएगा। यमदूत वहां से गए, यमराज के सामने पास मुदगर फेंक दिए। बोले आज के बाद हम नहीं जाएंगे मृत्यु लोक में। क्यों? बोले वो तो भगवान की बड़ी कृपा भई कि हम लौट के आ गए साबित।
बोले हम तो 2 ही थे, 4-4 हाथ वाले 4 पहुंच गए होंगे। और कहा भगवान ये बताओ कति संति है, कितने लोग ऐसे जो धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं। हम तो आपको ही समझते थे, आपसे बड़े भी कोई हैं क्या? तब धर्मराज ने कहा हमसे बड़े भी हैं भगवान विष्णु, उनके पार्षद तुम्हें मिल गए, तुम धन्य हो गए, तुम कृतार्थ हो गए। अब जाओ जरूर, मृत्यु लोक में तुम जाना, लेकिन एक श्लोक याद कर लो, उस व्यक्ति को ही लेकर के आना जिसमें लक्षण घटित हों, जिसमें लक्षण न घटे उसे दूर से प्रणाम करके चले आना। देखो भाई यमदूत कौन बनता है, बता ही देते हैं थोड़ी सी बात। भगवान मौका देते हैं मनुष्य बनने का, लेकिन मनुष्य बन के फिर पाप करता आदमी फिर नरक में जाता है। भगवान फिर एक मौका देते, फिर पाप करता, फिर नरक में जाता। ऐसे ऐसे जो 100 चक्कर यमलोक के लगा लेता है। धर्मराज कहते बड़ा भारी नरक का भगत है ही, हम मौका देते बार बार आ जाता है, तो उसको वहीं रख लेते, बोले अब मत जाओ, तो वहीं काम दे देते, नौकरी दे देते। क्यों? बोले नए व्यक्ति को काम पर रखेंगे, अलग से प्रशिक्षण देना पड़ेगा, इस नरक में ऐसी यातना दो, तुम्हें सब पता है, तो तुम लोगों को यातना देना यहाँ रहेगा। यमदूत बनना हो तो पता बता दिया। अच्छा यमदूत लेने किसे आते ये और बताए देते, अपने आप अनुमान लगा लेना आपको लेने कौन आएगा। यमराज श्लोक बता रहे हैं, जिह्वा न भक्ति भगवान गुण नाम धेयो चेता स्मरलित चरणारविंद कृष्णाय नो नमतिया छिर एकदापि तारान यद्यमसतो कृतविष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती वो नरक जरूर जाएगा। देखो भैया भगवान ने जिह्वा इतनी नरम बनाई है, थोड़ा इशारा करो अपने आप नाम लेने लग जाती है। भगवान ने सुविधा दे दी। हमें लगता है इसीलिए भगवान ने जीभ में हड्डी नहीं बनाई, नहीं तो लोग शिकायत करते भगवान क्या करें आज दर्द हो रहा है इसमें, या पर और भी कोई शिकायत कर सकते, कचौड़ी लड्डू खाने से फ्रैक्चर हो गया जीभ में, इसलिए नाम नहीं ले पा रहे। अरे भगवान ने जिह्वा में हड्डी नहीं दी है कि बस आप तो स्मरण करो। तो जो जिह्वा से भगवान का नाम न ले कहते वो नरक में जाएगा। जिसका मस्तक भगवान के चरणों में न झुके वो नरक में जाएगा। जो भगवान का चिंतन नहीं करता, स्मरण नहीं करता, वो नरक में जाएंगे। अंत में तो कह दिया कि कृष्णाय नो नमत्यत श्रेय कदापि, जो कभी प्रणाम भी ना करे, मस्तक न झुके जिसका, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। और कहा अकृत विष्णु कृत्यान, जो भगवान से विमुख हैं वो ही नरक में जाएंगे। यमदूतों ने श्लोक याद कर लिया, जब किसी को लेने आते हैं पहले श्लोक बोलते हैं, देखते नाम तो नहीं लेता है। अगर भगवान नाम कोई जप करता है, भगवान को प्रणाम करता है, उस घर में यमदूत नहीं आते, ध्यान रखना। और बता दें, जिस घर के दरवाजे पर तुलसी का गमला लगा हो, जिसके आंगन में तुलसी हो, गाय हो, भगवान का नाम लिखा हो, ऐसे घर में यमदूत कभी नहीं आते। इसलिए भाई घरों के सामने राम राम, सीताराम, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण लिख करके रखो, यमदूत आपके घर में प्रवेश न कर पाए। ऐसा मत लिखो कि कुत्तों से सावधान। भगवान का नाम लिख करके रखो।
रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए। विभीषण लंका में रहने वाला है, लेकिन घर कैसा, रामायुध शंख चक्र के चिन्ह बने हैं, धनुष बाण के चिन्ह बने हैं, नव तुलसी का वृंद है, वहां भी तुलसी लगा रखी है। तो हनुमान जी पहुंच गए कि नहीं लंका में? तो भाई ये लक्षण ना हो। आज अजामिल को लगा कि मैंने नाम भगवान का नहीं लिया, पुत्र का लिया, लेकिन उस व्याज से भगवान का नाम निकला तो मैं बच गया। अगर मैंने श्रद्धा पूर्वक नाम लिया होता तो निश्चित मेरा उद्धार होता। और बाद में अजामिल ने श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लिया, फिर उसकी सदगति हुई है। भाई भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है। जो भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है उसे कोई नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। तो हरि नाम सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा अमृत इसका पान करो। इसलिए हम सभी लोग भगवान के नाम का स्मरण करें। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाथों से ताली से बड़े भाव से जय हो। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। सभी लोग दोनों हाथ उठा के संकीर्तन करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। राम बोल राम बोल राम राम बोल। राम बोल राम बोल राम राम बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। राधा बोल राधा बोल राधा राधा बोल। राधा बोल राधा बोल राधा राधा बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान नाम की महिमा अजामिल के समझ में आई, उसका उद्धार हुआ। पूज्य महाराज जी हम सबके मध्य पधारे हैं, हम उनको खूब खूब वंदन करते हैं। इसको उपरांत दक्ष की संतति का वर्णन है। दक्ष ने सर्वप्रथम सृष्टि के विस्तार के हित में संकल्प लेकर के 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम हर्यश्व हुआ, लेकिन 10,000 से कहा तप करो, क्योंकि सृष्टि का विस्तार भी बिना तप के संभव नहीं है। हम निवेदन करें, संसार में प्रवृत्त होने के लिए भी व्यक्ति के जीवन में तप होना अनिवार्य है। केवल परमार्थ के पथ पर चलने वाले को तपस्या करना चाहिए, ऐसा नहीं। संसार में भी अगर कोई सफल सांसारिक बनना चाहे, उसके जीवन में तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, ये सब आवश्यक है। वो तो गए तप करने पर नारद जी ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि 10,000 बाबा जी बन गए। दक्ष को दुख तो हुआ, लेकिन फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया उसने। आप लोग ऐसा मत सोचना महाराज इतने बेटा कैसे हो गए। ये संकल्प की सृष्टि, संकल्प किया और हो गए। लेकिन उन्हें 1,000 को भी नारद जी ने महात्मा बना दिया। 11,000 दक्ष की संतानें हुई, सब बाबा जी बन गए।
अच्छा, लोग कहते दक्ष ने नारद जी को साप क्यों दिया? हम आप लोगों से पूछ रहे, किसी के संग भी ऐसा काम होगा साप ही देगा, वरदान थोड़ी देगा। 11,000 बच्चों को बाबा जी बना दिया भाई, घर छुड़ा दिया। किसी के एक बच्चे को कोई महात्मा ले जाए तो दोबारा उस गांव में आना मुश्किल है महात्मा का, कि सावधान रहना, ये वही बाबा जी है, बच्चों को ले जाता है। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। फिर इन्हीं 60 कन्याओं का क्रम जो आगे चला वर्णन है, इसी में देवता भी हुए, दैत्य भी हुए हैं। पर एक बार देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? स्वर्ग की संपत्ति से उन्हें हाथ धोने पड़ गए, स्वर्ग की संपत्ति से वंचित हो गए। हम निवेदन करें, सदगुरु की सेवा बने करो मत करो, लेकिन उनका कभी अपमान मत करना। अगर गुरुदेव नाराज हो गए तो भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान गुरुदेव को मना लें। हाँ, अगर भगवान नाराज हो जाएं आपसे तो गुरु में सामर्थ्य, भगवान को मना सकते हैं। राखे गुरु जो कोप विधाता, पर गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। हुआ केवल इतना ही था, इंद्र देख करके खड़ा नहीं हुआ। गुरुदेव तो चले गए। जब गुरुजी चले गए तो इंद्र गया, चलो गुरुजी तो अपने हैं, मना लेंगे। खोजा, गुरुजी नहीं मिले। जब गुरुजी नहीं मिले तो इंद्र ने सोचा जब तक गुरुजी नहीं मिलते तब तक कोई काम चलाऊ गुरु बना लेते। देखो भाई, गुरु काम चलाऊ नहीं होता, ध्यान रखना। गुरु जीवन साथी होता है, जिसके चरणों में एक बार समर्पण कर दो, जीवन भर के लिए हमारे वो सर्वस्व हैं। पर इंद्र ने देखा जब तक काम न चले तो दूसरा गुरु बना लें। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन वो थोड़ा दैत्यों का भी सहयोग कर देते थे, एक आध आहुति दैत्यों को भी दे देते। हमारे यहाँ बहुत सावधानी है आहुति देने में। कौन सी आहुति देवता स्वीकार करते, वर्णन है। जैसी आहुति दो, स्वा और हा बोलते ही आहुति अग्नि में गिरनी चाहिए। कई बार लोग ऐसे दे देते हैं, बाद में स्वाहा निकलता मुख से। अगर ऐसा नहीं करते तो वो स्वीकार नहीं करते हैं देवता, ध्यान रखना। यज्ञ आदि में विधि का ही सब कुछ है महाराज। विधिहीन होगा तो यज्ञ नहीं है। वहां तो थोड़ी भी विधि इधर से उधर हुई कि सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यज्ञ में बहुत ध्यान रखना चाहिए विधि विधान का। स्वाहा वरदान दिया अग्निदेव ने अपनी पत्नी को कि जो तुम्हारे नाम का उच्चारण नहीं करेगा उसकी आहुति देवता स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि सप्त ऋषियों की पत्नी को देख करके अग्निदेव मोहित हो गए। लेकिन धन्य है अग्नि की पत्नी स्वाहा, उसे लगा मेरे पति भ्रष्ट ना हो जाए, ऋषि साप ना दे दें। तो एक एक करके स्वाहा ने सप्त ऋषियों की पत्नियों का रूप बना लिया और अग्निदेव को संतुष्ट किया। केवल अरुंधति का रूप नहीं बना पाई थी स्वाहा। जब अग्निदेव को पता चला कि मेरी पत्नी ने उन ऋषि पत्नियों के रूप बना करके मुझे पतन से बचाया, इतने प्रसन्न हो गए, देवी तुमने मेरी रक्षा की है, मुझे पतन से बचाया है। मैं वरदान देता हूँ, जो अग्नि में आहुति डालते समय तुम्हारे नाम का उच्चारण नहीं करेगा उसकी आहुति देवता स्वीकार नहीं करेगा। तो वरदान मिला हुआ है, बड़ा विधान है भाई। आहुति पूरी अग्नि में ही गिरनी चाहिए। अगर साकिल बाहर गिरती है तो लिखा है उससे दैत्यों का बल बढ़ता है। कई बार लोग बैठ जाते हैं, आंच ज्यादा लगी ना गर्मी, दूर बैठ जाते ऐसे फेंक देते हैं। अरे भाई आदर पूर्वक, वहां तपस्या है, थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा।
तो विधि का ध्यान, लेकिन इधर विश्वरूप थोड़ा दैत्यों का पक्ष लेते। इंद्र ने देखा, तलवार से गुरुजी की गर्दन काट दी। ये तो दैत्यों का पक्ष ले रहे। ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगह बांटी गई, पृथ्वी को, वृक्षों को, माताओं को, नदियों को, ऐसे बांटी गई 4 जगह। तो त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को पहले गुरु बनाया फिर मार दिया। वो नाराज हो गए और क्रोध में भर करके एक ऐसा अनुष्ठान किया, इंद्र सत्रो विवर्धत्सो, इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए। लेकिन अनुष्ठान थोड़ा गुस्सा में किया था, जोर से बोल गए, समास बदल गया। और हमारे यहाँ एक समास बदलते पूरा अर्थ बदल जाता है। संकल्प तो कर रहे थे इंद्र सत्रो विवर्धत्सो, इंद्र को मारने वाला, पर क्रोध में बोले हैं तो समास बदला, अर्थ हो गया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला हो जाए। इसलिए एक बात ध्यान रखना, अनुष्ठान के काल में कभी गुस्सा मत करना। हाँ, कई बार लोग अनुष्ठान में चिल्लाते लोगों पर, कुछ का कुछ बोल जाओगे और थोड़ा भी मंत्र इधर का उधर हुआ, पूरा अर्थ बदल जाएगा। इसलिए भगवान करे संस्कृत ना भी आए तो हिंदी में ही प्रार्थना कर लो, पर जबरदस्ती संस्कृत मत बोलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। पंडित जी कम पढ़े लिखे थे, पत्नी बीमार पड़ी, सोचा चलो दुर्गा सप्तशती से हवन कर देते, संपुट लगा के पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। भार्याम रक्षतु भैरवी, लेकिन बेचारे जानते नहीं थे रक्षतु बोले कि भक्षतु। वहाँ भक्षतु बोलते गए, जैसी पूर्णाहुति हुई पत्नी को सीताराम गोविंदाय नमो नमः। तो बहुत सावधानी पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। वृत्तासुर का जन्म हुआ, कहा जाओ इंद्र को मार दो, इंद्र से लड़ने पहुंचा। बड़ा अद्भुत महाराज यहाँ पर युद्ध का वर्णन है। आखिर में इसने अपनी मृत्यु का उपाय खुद बताया, कहा दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो, उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है। देवता दधीचि ऋषि की हड्डी लाए हैं और जैसे वज्र का निर्माण हुआ, आज इंद्र मारने को चले हैं, उसी समय कहते भगवान प्रकट हो। वृत्तासुर ने जैसे देखा, भगवान की स्तुति की है। महाराज भागवत के 6ठे स्कंद में 4 श्लोकों में वृत्तासुर की स्तुति है। हम निवेदन करें, भागवत धर्म का सार है। भागवत धर्म है क्या, इसका निरूपण किया वृत्तासुर ने। और इसी 6ठे स्कंद के इन 4 श्लोकों को जब वल्लभाचार्य जी ने पढ़ा, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने इन्हीं श्लोकों को पढ़कर के अपने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। इसलिए जहां भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण है, वहां ये भी लिखा 6ठे स्कंद का विषय क्या है, बोले पोषण। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इसमें 6ठे स्कंद का विषय है पोषण। और पोषण का तात्पर्य बोले पोषणम तदनुग्रह, अनुग्रह ही पोषण है। तो वृत्तासुर ने कहा इंद्र अब मुझे मार दो, इससे अच्छी मृत्यु और कहाँ मिलेगी। हम आपसे पूछते हैं भाई, आज हम लोग कहते हैं महाराज कैसे भजन करें, चारों तरफ अल्लाह गुल्ला मचा है, और वृत्तासुर कहां पर भगवान की स्तुति कर रहे, जहां चारों ओर से बाण चल रहे, मारो काटो की आवाज आ रही, उस अवस्था में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है। भैया शरीरों से एकांत नहीं, मन से जो एकांत होता है उसके लिए एकांत है। मन से जो एकांत है वो भीड़ में बैठ के भी साधना कर सकता है। जो मन से एकांत नहीं, दुनिया के किसी जंगल में चले जाओ, वहां बैठ के भी भगत भक्तानी के चिंतन करेगा। मन से एकांत को एकांत कहते। आज वृत्तासुर ने स्तुति करते हुए कहा अहं हरे पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनोस्मरेता सुपदे गुणासे गृहीत वाकर मैं करो तुकाया महाविष्णु न चपारमेशं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न यो
सिद्धे अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाञ्चे समञ्जसत्वा विरहैयकाञ्चे अजार पक्षा दिव्यमातरं खगा धन्यं यथा वत्सराच्युताः प्रियं प्रियैव व्यसतं व्यसरणा मनोरविन्दाक्षरदेखते त्वां मनोरविन्दाक्षरदेखते त्वाम् अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। स्तुति में एक ही वर मांगा भगवान, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हमें आपके प्राण प्यारे भक्तों का साथ मिलता है। भगवान बोले भाई हमारा साथ न मांग के भक्तों का साथ क्यों मांग रहे? वृत्तासुर बोला आप में एक दोस्त है, जब मन आए तब चले जाते हो। और भक्त ऐसे हैं, वो जब स्वीकार कर लेते हैं तो आप भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता मंदिर में जो भगवान बैठे वो भक्तों के आग्रह से बैठे हैं, इसलिए मंदिर को छोड़ के कभी नहीं जा सकते भगवान, वहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। हमारे ब्रज की कथा है, अष्टछाप के कवियों में गोविंद सखा खेत में हल चला रहा था। ठाकुर जी पहुंचे, बोले गोविंद चल खेल खेलेंगे। गोविंद बोला अभी समय नहीं। बोले ना ना मोहे तो खेलनो, चल मेरे संग खेलियो। और जैसे गोविंद हल को छोड़ के खेलवे गए उसी समय आरती की घंटी बज गई। गोविंद सखा खेल को छोड़े, बोले हम जा रहे कहाँ? बोले आरती में। भगवान बोले भले आदमी, हम यहाँ बैठे कौन की आरती में जा रहे हो तुम? गोविंद सखा बोला ये बताने का समय नहीं, हम जल्दी जा रहे हो। दौड़ के चला गया। जब आरती स्तुति पद गायन करके लौट के आए, सोई भगवान उदास बैठे थे पेड़ के नीचे। ठाकुर जी बोले लोग सही कह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, हम बिना बुलाए आ गए तो सम्मान ना है कि तुम वो छोड़ के चलो गए हो। अच्छा बता मंदिर क्यों गए हो जब मैं यहाँ हो तो? गोविंद सखा ने कहा भगवान ये बताओ यहाँ आपको किसी ने बुलाया? बोले नहीं, अपनी मर्जी से आए। भगवान बोले हाँ। तो कहा जब आपकी मर्जी होगी तब चले भी जाओगे? बोले बिल्कुल चले जाएंगे। गोविंद सखा ने कहा जहाँ आचार्य वल्लभाचार्य जी की मर्जी से आप मंदिर में बैठे, क्या मंदिर को छोड़ के कभी जा सकते हो? बोले वो स्थान नहीं छोड़ सकते। तो कहा जिसे छोड़ नहीं सकते हम उन्हीं से प्रेम करेंगे, उन आचार्य से प्रेम करेंगे, क्योंकि वहां आप निरंतर विराजे। इसलिए वृत्तासुर भगवान से भगवान को नहीं उनके भक्तों को मांगा। वो कहता ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम, हमें ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमें सारी पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहैय कांक्षे, आपका प्रेम चाहिए। और वो प्रेम कैसा हो? यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं। अजात पक्षा इव मातरं खगा, जिस पक्षी के पंख नहीं उगे हैं अभी, आप देखो कितना प्रेम करते हैं उनसे उनके माता पिता। कभी देखा होगा घोंसला वाले पक्षियों को, उनके माता पिता जंगल जाते दाना लेके आते, और महाराज इतने ही नहीं वो चुगते नहीं, अपनी चोंच से उनके मुख में दाना डालते हैं। वृत्तासुर कह रहा ऐसे ही प्रेम आप हमसे करो, मैं अपना पोषण न करूं, आप ही मेरा पोषण करो। लेकिन दूसरा उदाहरण तुरंत दिया, स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधारता। पहले उदाहरण में एक दोष नजर आ गया। क्या? बोले पक्षी के जब तक पंख नहीं होते तब तक तो माता पिता के अधीन होता है, और पंख उगाए फिर तो अपने आप उड़ लेता। हम उड़ना नहीं चाहते, फिर बोले हमारा ऐसा प्रेम हो जैसा गाय का प्रेम बछड़े के प्रति होता है। गाय जो पालते उन्हें पता होगा, गाय जंगल में कहीं दूर घास चरने चली जाए, लेकिन जैसे उसका बछड़ा भूखा होगा, गाय घास छोड़ के रमाती हुई दौड़ी हुई उस घर में आती उस बछड़े को दूध पिलाने के। भगवान ऐसी मैं भूल भी जाऊं तो आप मेरी याद करके मेरे पास आ जाएं।
लेकिन इसमें भी एक दोष ये दिखाई दिया कि बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो फिर गाय का प्रेम नहीं मिलता। प्रेम तो छोड़ो, दूध भी नहीं मिलता। फिर तो लोग थोड़ी देर को खोलते हैं, 2-4 मुंह लगाए, दूध आ जाए, बस बछड़े को तुरंत बांध देते हैं। इसलिए कई बार तो बछड़ा जब बड़ा हो जाए लोग खोलते तो वो दूध नहीं पीता है, क्योंकि दूध निकालते समय गैया को बढ़िया आटा वाटा डाल के सानी बनाई जाती, वो यहाँ से घूम के जाता सानी खाने लगता। क्यों? उसे पता है 2-4 मुंह मारेंगे दूध मिलेगा नहीं, बांध देंगे, सच्चा यही खा लो आटा, ठीक है। तो यहाँ तीसरा एक और उदाहरण दिया है। वो तीसरा उदाहरण है प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णा। ये उदाहरण बड़ा सटीक है। जैसे पतिव्रता स्त्री का प्रेम पति के प्रति होता है, भगवान वैसा प्रेम हमारा हो जाए। पतिव्रता के प्रेम में कभी कमी नहीं आती है। पति निकट है तो प्रेम है, और पतिदेव नहीं है तो प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता ही है। नारायण, पतिव्रता का कैसा प्रेम होता है। कभी वो उत्तर रामचरितम नाम का एक नाटक है, उसे पढ़ना। जो संस्कृतज्ञ है उन्होंने पढ़ा होगा। वहां तो वर्णन एक रूपक लिखा नाटक शैली में कि राम जी का विवाह होके आया तो जानकी जी ने राम जी को कई वर्षों दरबार में नहीं जाने दिया। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? और राम जी जब चले गए एक बार कि हमें जाना पड़ेगा, कब आओगे? बोले सूर्य पूर्व में है, जैसे सूरज पश्चिम में आ जाएंगे हम लौट आएंगे दरबार से। राम जी गए, कहते जानकी जी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हुई। और राम जी जहाँ निवास करते भवन में एक सूर्य की छवि लगी, 7 घोड़ा हैं, अरुण सारथी हैं। जानकी जी ने एक छड़ी उठाई और फोटू वाले घोड़ाओं को पीटने लगी। क्यों? घोड़ाओं से कह रही तुम जल्दी दौड़ के चलो, जिससे सूर्य जल्दी पश्चिम को आ जाए और हमें अपने प्रियतम का दर्शन हो जाए। वर्णन है इतना पीटा के फोटो नीचे गिर गई, और जैसी फोटो नीचे गिरी जानकी जी मूर्छित होके गिर पड़े। कौशल्या, केकई, सुमित्रा 3 अम्बाएं आ गई हैं। बहू को संभाला है, राम जी को बुलाया, वो बोले अब आप मत जाना, दरबार में ही रहो आप। ये पतिव्रता का प्रेम कभी कम ना हो जो। तो वृत्तासुर ने कहा ऐसा ही प्रेम मैं चाहता हूं। और अंतिम श्लोक में कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तनुमाय आत्मा मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। भगवान आपके प्राण प्यारे भक्तों से हमारी दोस्ती हो जाए, ऐसा संबंध बने कि कभी आपसे संबंध टूटे नहीं हमारा। भगवान ने वरदान दिया है। बड़ी अद्भुत व्याख्या है इन श्लोकों की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने मानो चारों पुरुषार्थों का त्याग किया है। हमें धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। आप लोग कहेंगे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहा, फिर भला बिना अर्थ धर्म काम मोक्ष के काम कैसे चलेगा? भरत जी भी यही भाव कहते, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तो हम निवेदन करें आज समय नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म करना। भक्त का अर्थ अलग है, भक्त का धर्म अलग है, भक्त का काम अलग होता है, और भक्त का मोक्ष भी अलग होता है। भक्त का अर्थ क्या है? पहले श्लोक में भक्त का अर्थ बताया, दासानुदासो भवतास्मि भूया, यही भक्त का अर्थ है। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का सानिध्य मिल जाए, ये भक्त का अर्थ है। भक्त का धर्म क्या है? समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, ये भक्त का धर्म है। भक्त का काम क्या है? बोले प्रियम प्रियैव विशुतम विसृण्णा, उस पतिव्रता की तरह निरंतर स्मरण करना, ये भक्त का काम है। और भक्त का मोक्ष कुल ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ये भक्त का मोक्ष हो गया। वृत्तासुर को सदगति मिली है, भगवान ने इसका उद्धार किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इनके पूर्व जन्म की भी घटना सुनाइए। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के गंधर्व थे, इसी के शाप के कारण महाराज इनको राक्षस होना पड़ा, लेकिन फिर भी
भगवान के भक्त हैं। साप देने पर भी कहा हमें भगवान की स्मृति बनी रहे। इसके उपरांत अदिति की संतानों का वर्णन है, उसी क्रम में मरुदगणों की उत्पत्ति की बात कही है। और श्री परीक्षित ने प्रश्न किया है, भगवान ये बताएं, समः प्रिया सुहृद ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या अवधि विषमो यथा। जिन परमात्मा को समदर्शी कहा जाता है, वो भगवान कई बार भेद करते क्यों दिखाई देते हैं? दैत्यों के ऊपर अपना कोप करते, देवताओं के ऊपर महाराज प्रेम उड़ेलते हैं। तब श्री परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन परमात्मा समदर्शी हैं, बस उनकी बनाई व्यवस्थाओं के जो प्रतिकूल चलता उसे दंड देते, चाहे वो असुर हो चाहे देवता हो। और कहा परमात्मा इतने समदर्शी हैं कि भगवान ने जो कृपा दैत्यों के पुत्र प्रहलाद पर की, ऐसी कृपा ब्रह्मा जी और लक्ष्मी पर भी नहीं। अब भगवान ने प्रहलाद कौन है तो कथा सुना। आपने तृतीय स्कंद में सुना था, हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को समझाया। यहाँ हमारे इतना बढ़िया ज्ञान दिया कई श्लोकों में, इसे पढ़ करके लगता कि हिरण्यकशिपु वेदांत जरूर पढ़ा होगा। ऐसा बढ़िया समझाया। अरे बोले किसके लिए रोते आप लोग? शरीर है, ना कोई आता ना कोई जन्म लेता है, तो पूरा एकदम महाराज गीता का ज्ञान दे रहा है। आत्मा मरती नहीं है, नवा निगृहणाति नरो पराणी, बिल्कुल वही कह रहा है। जैसे पुराने कपड़े लोग उतार देते, ऐसी शरीर है एक कपड़े की तरह है, लोग नया शरीर धारण कर लेते। लेकिन ध्यान रखना, इसका ज्ञान केवल दूसरों के लिए ही था। कुछ लोग ऐसे होते हैं बढ़िया बढ़िया बातें याद कर लेते और समय आते ही बोल देते, अपने अंदर भले ना हो, दूसरों को सुनाने के लिए। अब आप बड़ा भारी ज्ञान दिया, देते देते बोला चिंता मत करो, हम विष्णु से बदला लेंगे। सब ज्ञान खत्म हो गया यहीं। ज्ञान नारायण दूसरों के लिए नहीं होता, जब तक खुद उसका आदर न करो, ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। वो परमात्मा बहुत पोथी पढ़ करके जान लोगे ऐसा संभव नहीं है। बहुत अच्छा बोलने वाले को मिल जाती, ये भी बात नहीं है। नात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया, बहुत पढ़ने वाले को भी नहीं, न बहुधा श्रुते न। पर भगवान किसे मिलते? बोले यमई वेश विणुते, जिसका वो वर्ण कर लें उसे ही मिलते। हिरण्यकशिपु तप करने के लिए कहते जाता है, तप करके अनेक कृष्ण वरदान पाए। इन्हीं वरदानों में पहले तो सोचा अमर हो जाएं, लेकिन बाद में इसने कहा ऐसा वरदान दे दो मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं, सब वरदान मांग लिए। ब्रह्मा के बनाए महीनों में ना मरूं, ब्रह्मा के बनाए प्राणी से ना मरूं। वरदान पाके बड़ा प्रसन्न हुआ। इसी बीच में इनकी पत्नी जो कयाधु थी, नारद जी उसे ले जा, इंद्र उसको लेके जा रहा था, लेकिन नारद जी ने कहा इसके गर्भ में एक श्रेष्ठ भक्त है। और प्रहलाद जी ने तो गर्भ के अंदर ही संपूर्ण शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया था। आते ही हिरण्यकशिपु के प्रहलाद का जन्म हुआ। 4 पुत्र हुए, सबसे बड़े प्रहलाद हैं। सोचा इनको राजा बनाएंगे, लेकिन राजा बनने के लिए राजनीति का अध्ययन जरूरी है। इसने एक गुरुकुल में पढ़ने को भेजा। कौन से गुरुकुल में भेजा? इसकी खुद की अपनी यूनिवर्सिटी थी, खुद का विश्वविद्यालय था, हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय। उसमें 2 चीजें पढ़ाई जाती थी, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की बात नहीं पढ़ाई जाती थी। ध्यान से सुनना भाई, आज भी जितने कॉलेज चल रहे हैं ना, बुरा नहीं माने, कई कॉलेज चलाने वाले भी बैठे होंगे, उनमें भी 2 ही चीजें पढ़ाई जाती हैं, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की बात आज नहीं बताई जाती है। पहले हमारे यहाँ गुरुकुलों में ही सब बता दिया जाता था, आज गुरुकुल समाप्त हो गए हैं।
और हम निवेदन करें, अगर आदर्श समाज की कल्पना करना चाहे आज के प्रशासक लोग, तो उन्हें पुनः गुरुकुल स्थापित करने पड़ेंगे। बिना गुरुकुल का आश्रय लिए, बिना गुरुकुल में प्रवेश किए बालक में संस्कार आएंगे ही नहीं। और आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है आप जानते सब। आज ज्यादा पढ़ लिख के आता है, हॉस्टल से बच्चा आए ना तो पूरा असुर बन के ही आता। घर में अगर संस्कार ना मिले हों अच्छे, न धर्म के प्रति श्रद्धा, न बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा, ये हाल हो गया। एक महानुभाव मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाया। किसी ने कहा तुम्हारा बच्चा कितना पढ़ गया? ये बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमें ये नहीं पता कितना पढ़ गया, लेकिन कुछ लक्षण देख के लग रहा कि पढ़ गया। क्या कितना पढ़ा? बोले इतना पढ़ गया कि पहले जब भी आता था सबको प्रणाम करता था, अब प्रणाम करना बंद कर दिया। ये आज की योग्यता का प्रमाण पत्र है। बोले इतना पढ़ गया कि अब वो किसी को प्रणाम नहीं करता, और बोले बस में उसका किराया नहीं लगता, दादागिरी करने लगा। ये नारायण योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। विद्या का फल है विनय जीवन में आ जाए, विद्या ददाति विनयम। अगर जीवन में विनय नहीं आया, ऐसी विद्या से कोई लाभ नहीं है। और अगर गुरुजनों के चरणों में रह के विद्या का अध्ययन किया होगा, विनय जरूर आएगी। तो प्रहलाद को भेजा गुरुकुल में, वहां शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क ये पढ़ाने वाले थे। थोड़े दिन प्रहलाद जी रहे वहां पर, और कुछ दिन के बाद ही प्रहलाद को बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। मस्तक पर हाथ फेर के बोला, एकदा सुरराट पुत्र अंक मारो प्रहलाद। अब देखो नारायण, इसमें प्रहलाद की गलती नहीं है। हिरण्यकशिपु ने गोद में बिठा के पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वत्सो मन्यते साधु यद भवान। बेटा कोई अच्छी बात सुनाओ। ये राजनीति के बारे में पूछता तो शायद बता देते। ये बोला अच्छी बात सुनाओ। अच्छा, इसने अच्छी बात क्यों पूछी? इसका भाव ये है, ये पूछना तो राजनीति के बारे में चाहता था, पर हम निवेदन करें राम जी, भक्त के स्पर्श की ऐसी महिमा है, प्रहलाद का स्पर्श होते ही इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और बोला कोई अच्छी बात सुनाओ। भक्त का दर्शन हो जाए, भक्त का स्पर्श हो जाए। अरे राम जी कहाँ तक कहें, भक्त के शरीर से स्पर्श हो करके वायु आपको छू ले तो आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ऐसी महिमा है। प्रहलाद जी ने बता दिया, तत्साधु मन्ने सुरवरे देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रात हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रये। तो पिताजी अच्छी बात तो यही है, भगवान का भजन करो, जंगल में जाओ, राम राम करो। गोद से पटक दिया है। अरे कुलंगार दुर्बुद्धे, तुझे शिक्षा किसने दी है? और बोला दैते चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमा। बोला दैत्यों का कुल चंदन के बन के समान है, ये बबूल कहां से पैदा हो गया? फिर बोला हमें लगता है बबूल का बेंट बहुत अच्छा बनता है। तो विष्णु रूपी कुल्हाड़ी का बेंट बन करके आया और दैत्यों के कुल को समाप्त करना चाहता है। देखो कहना तो इसे ये चाहिए था कि दैत्यों का कुल बबूल के समान, चंदन का पेड़ कहां से हो गया, लेकिन उल्टा ही बोला। थोड़े दिन बाद फिर भेजा प्रहलाद को, लौट के आए, फिर पूछा बेटा प्रहलाद यदि शिक्षद गुरोर भवान, अब तुम्हारे गुरुजी ने जो अच्छी बात बताई हो वो बता दो। प्रहलाद जी ने कहा ये कह रहे गुरुजी वाली बात, तो गुरु कौन है? गुरु वही जो हरि मिलावे, जो भगवान से मिलाने की बात बताए वो गुरु। संडा मर्क हमारे गुरु नहीं हो सकते, हमारे गुरु तो नारद जी हैं। और पिताजी पूछ रहे गुरुजी से जो सुना वो बताओ। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी गुरुजी ने तो यही बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
चरणौ वंदनौ दास्यो सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी गुरुजी ने तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, एक भी कर लो कल्याण हो जाएगा। अब तो नाराज हो गया, किसने पढ़ाया? गुरुजी बोले नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मैंने नहीं पढ़ाया। किसी और ने? बोले किसी ने नहीं। फिर बोले नई सर्ग की मतिरस राजन। ये तो इसकी नैसर्गिक बुद्धि है, और भगवान में कोई किसी के कहने से नहीं लगता। लोग कहते ना इसको बहका दिया महाराज, अरे कोई नहीं बहकता ऐसे। ये सब भावना है लोगों की, किसी के कहने से कोई नहीं लगता, नैसर्गिक बुद्धि होती है ये तो। कई बार लोग तुलसीदास जी के बारे में एक बात कहते, पत्नी की फटकार पड़ी सो महात्मा बन गए। प्राय लोग यही बात कहते हैं। हम आप लोगों से पूछ रहे, अगर पत्नी की फटकार से महात्मा बनते होते तो आज तक सब बन गए होते। कोई यहां बैठा नहीं दिखता फिर। अरे राम जी, ये तो अनंत अनंत जन्मों की साधना होती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कभी। कुछ हंस रहा है, कुछ लोग नहीं हंस रहा है। क्यों? देख रहे पत्नी बैठी है पास में, ज्यादा हंसेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। नारायण बात है, नैसर्गिक बुद्धि होती परमात्मा में लगने वाली। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इनको मत डांटो, क्योंकि मतिर्न कृष्ण परता सुतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रता नाम। प्रहलाद जी कह रहे पिताजी ग्रहव्रती जो हैं उनकी बुद्धि परमात्मा में बिल्कुल नहीं लगती है। गृहस्थ होना निंदित नहीं है राम जी, ग्रहव्रती होना निंदित है। ग्रहव्रती कौन? जिसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके संकल्प लिया कभी कथा नहीं सुनेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तीर्थ नहीं जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे, ऐसे जो ग्रहव्रती हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता, उनकी बुद्धि नहीं लगती है। समझाया। अब तो इससे लगा कि एक मौका और दें। प्रहलाद जी के लिए एक मौका और दिया, और आज प्रहलाद जी गुरुकुल में पहुंचे। गुरुजी स्नान करने गए, असुर बालकों को बुला के बिठा लिया और समझाया भैया सुख दुख तो सबको ही आते हैं। असुर बालक बोले ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता, गुरुजी तो कहीं बताते नहीं। प्रहलाद जी बोले आप भी ऐसी बातों का अनुसरण करो, आप भी कीर्तन भजन करो तो तुम भी सुखी रहोगे, कभी दुख छुएगा नहीं। और प्रहलाद जी ने आज गुरुकुल में उपदेश देते हुए कहा कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मा भागवतानिह दुर्लभो मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी बोले भगवान की भक्ति का अनुसरण बचपन से ही करना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ, बुढ़ापे से नहीं, बचपन से। समझाया असुर बालकों को, वर्णन प्रहलाद जी ने खूब सुंदर से। वहीं असुर बालकों के हाथ में ढोलक मजीरा दे दिया और गुरुकुल में कीर्तन किया। ऐसा कीर्तन हुआ आज प्रहलाद जी नाचने लगे हैं महाराज। जब असुर बालकों ने देखा प्रहलाद नाच रहे, सब असुर बालक नाचने लगे। गुरुजी आए प्रहलाद को मना करने के लिए, लेकिन आज कीर्तन में ऐसा आनंद आ रहा था कि गुरुजी अपने आप को रोक नहीं पाए और गुरुजी भी हाथ उठा करके कीर्तन करने लगे, वो भी नाचने लगे। राम जी संकीर्तन जब हो तो कई बार जब प्रेम प्राप्त हो, जो लोग नाचते कीर्तन करते हैं और भाव में कीर्तन हो रहा हो, तो जिसके अंदर भाव ना भी हो बैठ जाए तो वो भी उसका मन भी नाचने का कर आता है। असुर आए वो भी देख के नाचने लगे। आखिर में
हिरण्यकशिपु गया है, वर्णन है वो कहा अगर प्रहलाद जीवित रह गया तो उचित नहीं है। अब तो प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, दिग्गजय दंत सुकैश्य अब चाराह पात नहीं, हाथी के आगे डलवाया, पर्वत से नीचे गिराया। इसकी बहन थी होलिका, वो होलिका आई है, बोले भैया परेशान मत हो, हमें ब्रह्मा जी का वरदान है, हम गोद में लेकर के बैठेंगे, चारों तरफ से आग लगा देना कि जल जाएगा, मैं बच जाऊं। होलिका जैसी बैठी गोदी में लेके, चारों तरफ से लकड़ी कंडा लगाए और जैसी आग लगाई, आग लगते ही होलिका चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले देवी मैंने तुझे जो वरदान दिया था वो इसलिए, कभी विपत्ति में पड़ जाओ तो आग नहीं जलाएगी, तुम वरदान प्राप्त करके मेरे भक्त को जलाना चाह रही है, तो तू सामान्य अग्नि में नहीं जल रही, कौन सी अग्नि में जल रही है? बोले जो अपराध भक्त के करई, राम रोष पावक सो जरई, वो तो भगवान की क्रोधाग्नि में जलेगा। होलिका जल गई, प्रहलाद का एक रोया भी नहीं जला। जब प्रहलाद बच गए, भक्तों ने प्रहलाद की विजय में एक उत्सव मनाया। प्रहलाद के विजय में जो उत्सव मनाया वो कौन सा उत्सव होता है? होली महोत्सव। होली महोत्सव भक्त विजय का उत्सव है, इसलिए भाई होली उत्सव मनाना चाहिए। अच्छा होली 2 दिन होती है, एक दिन धुलेड़ी होती है, उस दिन तो लोग कीच वीच उछालते रहते हैं। अच्छा हमें तो लगता उस दिन छटनी हो जाती, क्योंकि जब प्रहलाद बैठे गोद में आग लगाई तो असुरों ने मदिरा पीली नाली में लौट रहे थे। हाँ समझ लेना आप लोग, होली के समय जो उल्टा पलटा खा के कीच मुंह में लपटाए घूमते हैं, समझ लो वो तो हिरण्यकशिपु के पक्ष के ही हैं। और जो रंग गुलाल लगा करके गले मिलते हैं, सुंदर पद गाते हैं, समझना वो भक्त प्रहलाद के पक्ष के लोग। हमें प्रहलाद जैसी होली मनानी चाहिए भाई, क्या कहना। होली उत्सव भी हमारे सनातन संस्कृति का एक दिव्य उत्सव है, इसलिए हम तो कहा करते हैं सारी दुनिया में होली होती है। होली देखना है कभी, हमारे ब्रज में आके देखो, सारी दुनिया में होली होती होगी, हमारे यहाँ होली नहीं होती, वहां तो होरा होता है। 1 महीना होली चलती है पूरी, आपके यहाँ 2-4 दिन की होली, वहां पूरे 1 महीने से ज्यादा। वसंत पंचमी के दिन से होली शुरू और आगे रंग पंचमी तक होली चलती, आखिर में दाऊ जी का हुरंगा होता है। तो भैया ऐसी होली दुनिया में कहीं नहीं होती है। क्यों? भक्त विजय का उत्सव प्रेम से ब्रजवासी मनाते हैं, तो ब्रज में हो रहा होता। हमारे यहाँ ब्रजवासी गाते हैं, एक तो पंक्ति गा ली। कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा। कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा। कैसा ये देश निगोरा। मोदे कहे चलो कुंजन में
तनक से छोड़ा पर अखियन में छोड़ा जगत होली ब्रज होरा कैसा ये देश गोरा जगत होली ब्रज होरा कैसा ये देश गोरा। प्रहलाद के विजय में भक्तों ने होली का उत्सव मनाया, बड़ा अद्भुत ढंग से उत्सव मना है। हिरण्यकशिपु को लगा ये जीवित रहना इसका उचित नहीं, एक दिन पकड़ लिया है और कहे स्वया मंदभाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासव, बता तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी बोले पिताजी कहाँ नहीं है, हमें तो सर्वत्र दिखाई दे रहे, कहा इस खंभे में है। बोले जरूर है, दिख क्यों नहीं रहा। प्रहलाद जी बोले हमारी आंखों से देखो तो इसमें भी दिखाई देगा, क्योंकि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। क्रोध में भरा हिरण्यकशिपु और उसमें एक घूंसे का प्रहार खंबे में किया, खंबा विदीर्ण हो गया, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। ओ नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह का प्रकट हुआ, एक बार तो डर गया, भगवान अट्टहास करके गर्जने लगे। देख करके फिर ये मुस्कुराया और हंस करके बोला मैंने पहचान लिया है, पर तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान का भयंकर स्वरूप था। देवताओं ने स्तुति करते कहा भगवान जल्दी इसका उद्धार करो। आज भगवान ने संध्या का काल था, इस दुष्ट दैत्य को अपनी गोद में बिठाया है। दहली पर भगवान बैठे हैं, विशाल नाखूनों को लेकर के इसको उदर को विदीर्ण करने के पूर्व भगवान ने कहा मैं तुझे मारूंगा। ये बोला नहीं मार सकते, क्यों? बोले मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। भगवान बोले हम क्या हैं? अरे बोला यही भूल गए मांगना। सारे वरदानों का स्मरण करा के कहा अब मारूंगा। ये बोला फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? बोले मुझे वरदान मिला है, मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान बोले भले आदमी 13वां महीना हमने तेरे लिए ही बनाया है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास, इसे मलमास। संपूर्ण वरदानों का स्मरण कराया है भगवान ने, गोद में बिठा के नाखूनों से उदर को विदीर्ण कर दिया है, इसका उद्धार किया है। उद्धार होते भगवान ने इसकी आंतों को कहते अपने गले में धारण कर लिया। क्यों? राम जी भगवान भक्त के संबंध का आदर करते हैं। भगवान ने पेट इसलिए फाड़ा था कि कहीं इसके उदर में दूसरे प्रहलाद का संस्कार तो नहीं छुपा है। और जब नहीं मिला तो कहा जो आंतें प्रहलाद की उत्पत्ति में निमित्त बनी हैं, भक्त की उत्पत्ति में जो भी निमित्त बने वो पूजनीय है, पवित्र है, इसलिए उन आंतों को भगवान ने धारण किया है। भगवान का नाम आंत्रमाली हुआ, हम मन से नहीं कह रहे, भागवत में लिखा अंतस्त्रजा, भगवान का नाम आंत्रमाली हुआ है। भगवान को क्रोध था, कौन क्रोध को शांत करे, कोई ना जग सका। आखिर में प्रहलाद गए, प्रणाम किया है। स्वपाद मूलम पतितम तमल, जैसे आज प्रणाम किया है भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया है, हृदय से लगाया, जिह्वा से चाटा है, अश्रुपात हो गए भगवान के। तो मानो भगवान ने कहा प्रहलाद क्षमा करना, तुम्हें बहुत कष्ट दिया दुष्ट ने, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। प्रहलाद ने बहुत लंबी स्तुति की है। भगवान ने कहा कुछ मांगो, प्रहलाद की विशेषता है प्रहलाद ने कुछ मांगा नहीं। प्रहलाद जी करे संसार के सुख हम क्या मांगे, क्योंकि यन मैथुनादि ग्रह मेद सुखम ही तुच्छम कंडू यनेन करियो रिव दुख दुखम। संसार के पदार्थ कैसे हैं प्रहलाद जी बता रहे। कंडू यनेन, खुजली की बीमारी जैसे हो जाए ना किसी को, ये तो जिससे हुई हो वही जाने। खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में बड़ी भारी जलन भी होती महाराज। शुरू में तो आदमी बड़ा बढ़िया से खुजलाता है,
और बाद में जब जलन होती तो चिल्लाता है। ऐसे संसार के सुख हैं, प्रहलाद जी कह रहे, भगवान हमें तो अगर देना चाहो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? कामानाम हृदय संरोहा, मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही प्रकट ना हो। ये है प्रहलाद की मांग। ऐसा वर मांगा भगवान कभी कोई कामना ही प्रकट ना हो। सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुम्हें वरदान देता हूं, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधात विमुच्यते। जो हमारा और तुम्हारा स्मरण कर लेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा प्रहलाद का पावन चरित्र है। इसके बाद प्रहलाद के राज्य की कल्पना की गई, बड़ा अद्भुत इनका राज्य चला। और इसी क्रम में भागवत के 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। अब हमें भगवान का जन्म करना है, क्योंकि समय अपनी सीमा का ही है भाई, उसी हिसाब से हमें जन्म भी करना ही पड़ेगा। कथा तो कहीं समास और व्यास के क्रम से ही होती है, कोई विस्तार हो जाए तो कहीं ऐसे करके चलना पड़ता है। ये समझ लो कहीं तो पैसेंजर गाड़ी चलती है आराम आराम से, तो कहीं सुपर फास्ट शताब्दी बन के भी चलना पड़ता है। तो भगवान के चरित्रों का हम स्मरण करेंगे ही। भगवान के जन्म में थोड़ा बहुत विलंब हो तो आप लोग जरूर बैठे रहिएगा। वैसे यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। हाँ, जब तक कथा हुई कल भी लगभग 4:30 बज गया, लेकिन श्रोता महाराज जमे ही रहे, बैठे रहे। और जब तक आरती नहीं होती तब तक ये श्रोता जाते नहीं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। अपनी प्रशंसा में ताली बजाई, बहुत अच्छी बात है। भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ है, बताइए सबको आपको। और हमने कहा था कथा के प्रारंभ में, आज भगवान के जन्म के समय का जो दृश्य है वो यहाँ प्रकट है। जब सबई प्रकट है तो 12 भी बज जाए तो क्या आपत्ति है। लेकिन घबराओ नहीं भाई, 12 नहीं बजाएंगे, जल्दी आप लोगों को छोड़ेंगे समय से ही, क्योंकि मौसम ऐसा है। तो मनवंतरों का वर्णन करते हुए कहा, भगवान ने एक बार हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप से अवतार लेके गजेंद्र भक्त की रक्षा की है। त्रिकूट नाम के पर्वत पर विशाल एक हाथी रहता था। सरोवर में गया, ग्राह ने पैर पकड़ा, जब कहते कंठ तक जल आ गया, पत्नी बच्चे सब छोड़ के चले गए, कोई सहारा न मिला। आखिर में इसने परमात्मा को पूरा पुकारा है। भैया ये हम सबकी दशा है, पहले तो सबका सहारा, ये सहायता करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जब कोई नहीं आता है तो आखिर में कहते अब तो हारे को हरि नाम। इसने अंत में भगवान को पुकारा है। सोनतः सरशुर वले न गृहीत आर्तो, आर्त होकर के जैसी पुकारा, भगवान गरुड़ध्वज वहां प्रकट हो गए हैं। और भगवान ने प्रकट होते ही चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्राह का संहार किया और गजेंद्र को मुक्ति दी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान गए थे गजेंद्र की रक्षा करने, उद्धार करने, पर पहले उद्धार ग्राह का किया। ऐसा क्यों भाई? भगवान बोले हमारा नियम है, हमारे भक्त के जो चरणों को पकड़ लेता हम पहले उसका उद्धार करते। गजेंद्र हमारा भक्त है, उसके चरणों को ग्राह ने पकड़ रखा, इसलिए पहले हमने उसका उद्धार किया। इनके पूर्व जन्म की भी कथा बताई है। ये गजेंद्र हाथी क्यों बना, क्या कारण है, ध्यान से सुनना। एक महात्मा अगस्त जी शिष्यों के संग जा रहे थे, ये बैठा हुआ था पर्वत पर। महात्मा को देखा, सोई माला लेके मारे, आंख बंद कर ली, और पहले तो ऐसे ढीला ढाला ही बैठा था। और महात्मा को देखा तो ऐसे बैठ गया और बड़े जोर से मुंह चला के राम 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 ऐसे करने लगे। कई लोग ऐसा करते हैं। वैसे तो माला जप रहे, नींद भी आ रही, ऊँग रहे, और कोई दिख जाए तो ऐसे सावधान हो जाते मानो सबसे बड़े भगत यही हैं। अरे राम जी, कोई संत आ जाए, नियम है, आप कितना भी भजन में बैठे हो, साधना में बैठे हो, कोई साधु पुरुष आ जाए, उठ के खड़े हो जाओ, मानो भजन का फल मिल गया।
उन्हें देख के आंखें बंद मत करो। महात्मा ने कहा अच्छा, हमें देख के आंखें बंद करता, जा तू हाथी की तरह बैठा रहा, हाथी हो जा। लेकिन साधु का सांप भी वरदान होता है। ये रोया गिड़गिड़ाया, कहा तेरा उद्धार भगवान करे। इनका उद्धार हुआ है। जो ग्राह्य था वो भी एक गंधर्व था, ऋषि के साप से वो ग्राह्य बना, पर भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसको उपरांत अनेक महाराज कथाओं का वर्णन है मनवंतरों के क्रम से। इसी क्रम में कहते समुद्र मंथन की कथा का वर्णन है। भगवान ने समुद्र का मंथन करवा करके देवताओं को बलवान बनाया, अमृत पिलवाया। लेकिन दैत्यों पर उस काल में गुरुजी की कृपा थी, और जिसके गुरुजी अनुकूल हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ध्यान रखना। हमारे यहाँ कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुजी मेहरबान हो जाए तब कहना ही क्या है। दैत्यों पर गुरु शुक्राचार्य की कृपा थी, और उन्होंने बलि को इतना शक्तिशाली बना दिया, उसने इंद्र को अमृत पीने के बाद भी खदेड़ दिया महाराज। लेकिन शुक्राचार्य बोले ऐसे इंद्र के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। क्यों? बोले इंद्र पद पर वो बैठ सकता जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। तो बलि भुज क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए बैठा, शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। कहते उसी बीच अदिति माता कश्यप महर्षि के पास गए कि हमारी संतान दुखी है, इनकी संपत्ति को दैत्यों ने छीन लिया है, आप हमारे पुत्रों की खोई संपत्ति वापस मिल जाए, ऐसा कोई उपाय करो। कहा चिंता मत करो, एक पयोव्रत का अनुष्ठान बताया है, उसके फलस्वरूप भगवान वामन अदिति माता के गर्भ में आए हैं, और भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न के 12 बजे भगवान वामन का प्राकट हुआ है। बोल वामन भगवान की जय। बृहस्पति ने आकर के इनका यज्ञोपवीत किया है, अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया है, और कहा जाओ अपने भाइयों की संपत्ति मांग करके लाओ। आज भगवान वामन छोटे से हैं, बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि ने देखा आज यज्ञ में संकल्पित होकर के बैठा, लेकिन वामन को देख के प्रसन्न हो गया, खड़ा हुआ है और कहा अद्य में पितरस्तृप्ता अद्य ने पावितम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। क्यों? आप जैसे ब्रह्मचारी पधारे हैं। क्या चाहते हो? भगवान बोले कुछ नहीं, संतोषी ब्राह्मण है, हमें तो परम संतोष है। कहा आप आए तो कुछ तो लेकर के जाओ, आग्रह किया। भगवान ने कहा पदान तीर्ण दैत्येंद्रो, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि बोला मांगना भी नहीं आता। अरे हमसे मांग रहे तो ऐसा तो मांगते जो हमें देने में खुशी हो। 3 पैर भूमि, इससे क्या होगा? भगवान बोले मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। भला बनो, भगवान ने कहा इतना ही दे करके तो देखो, पहले संकल्प करो। कहा देने का। भागवत में ऐसा नहीं लिखा, पर लोग कहते संकल्प की बात जब आई तो गुरुजी चेला के बड़े हित चिंतक शुक्राचार्य जी, बिना जल के संकल्प होता नहीं, तो जल पात्र में ही बैठ गए गुरुजी, ऐसे के उल्टा सीधा करें जल ही ना निकले। भगवान बोले जल क्यों नहीं आ रहा? बोले पता नहीं। भगवान के हाथ में कुशा थी, कुशा को निकाला, कुशा का अग्रभाग जैसे उस पात्र में लगाया, शुक्राचार्य जी की एक आंख समाप्त हो गई। कुशा के अग्रभाग से इनके नेत्र को क्यों समाप्त किया? कुशा के अग्रभाग को कुशाग्र कहा गया, कुशाग्र। और हमारे यहाँ गुरु की बुद्धि कैसी हो? कहते गुरु की बुद्धि भी कुशाग्र होनी चाहिए। मानो गुरु को एक दृष्टि से सबको देखना चाहिए, 2 तरह की दृष्टि गुरु के अंदर ना हो। मानो भगवान ने एक आंख इसलिए बंद कर दी कि आप सदगुरु हैं, तो एक ही आंख से देखो, एक ही जैसा देखो, भेद मत करो। संकल्प का जल भगवान ने हाथ में लिया और वामन से विराट हो गए। 2 पैर में सारी त्रिलोकी को नाप लिया, बलि को बंधन में डाल दिया। और भगवान ने कहा जो दान का संकल्प करके दान न करे वो नरकगामी होता है।
तुझे नरक जाना पड़ेगा। बहुत फटकार लगाई, यहाँ लिखा है महाराज। बलि एक शब्द नहीं बोला। आकाश में खड़े देवता विचार करने लगे, कहीं ये भगवान नकली तो नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा कहते तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके न वा, एक तुलसी दल कोई दे दे, एक चुल्लू जल भगवान को अर्पित कर दे, भगवान कहते उससे हम प्रसन्न हो जाते। आज बलि ने अपनी सारी संपत्ति दे दी और भगवान कह रहे तुझे नरक जाना पड़ेगा। तो देवताओं को भगवान की भगवत्ता पर संदेह हो गया, ये कैसे परमात्मा। जब बार बार भगवान कह रहे बलि बता नरक जाना स्वीकार है, बलि ने हाथ जोड़ के कहा भगवान नरक जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दुख इस बात का है मैं आपको दे नहीं पाया। अगर मैं दे देता तो संतोष हो जाता। जब बलि ने इस प्रकार कहा तो भगवान थोड़े ठंडे पड़ गए और बलि ने उसी क्षण एक बात कह दी, भगवान संपत्ति का मालिक हमने सुना संपत्ति से बड़ा होता है। 2 पैर में आपने मेरी संपत्ति को ही नापा है, संपत्ति का मालिक अभी जीवित है। आप तीसरे पैर के लिए अपना चरण मेरे मस्तक पर रख करके मुझे भी नाप लीजिए, फिर आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा बर्ताव मेरे साथ करें, मैं आपका हो जाऊंगा। वर्णन है भगवान ने जैसी अपना चरण कमल बलि के आज मस्तक पर रखा है, भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान बोले बलि मैं तुझे छलने आया था कि 2 पैर में सारी संपत्ति नाप के तुझे नरक में डाल दूंगा, लेकिन बलि आज तूने मुझे छल लिया। जिस समय भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा, उसी समय बलि के दादाजी प्रहलाद जी प्रकट हो गए। दोनों भुजाओं को उठा करके कहा भगवान जितनी कृपा आपकी हम असुरों पर है उतनी कृपा देवताओं पर नहीं। प्रहलाद जी कह रहे आपने मेरे ऊपर अपना कर कमल रखा था, लेकिन मेरा पोता है बलि, मेरा पोता बाजी मार गया, इसके मस्तक पर आपने अपना चरण कमल पधरा दिया है, हमसे भी श्रेष्ठ निकल गया आगे। आज प्रहलाद कह रहे लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा देवताओं पर है, लेकिन प्रहलाद कह रहे भुजाओं को उठा करके मैं कहता हूं सबसे ज्यादा कृपा अगर है तो असुरों के ऊपर। भगवान बोले बलि क्या चाहते हो, मैं प्रसन्न हूं वरदान मांग लो। बलि बोला अब कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण कमल मिल गया और क्या मांगे। भगवान ने अपनी ओर से कहा बलि तुम सुतल लोक में वास करना। बलि को जब कहा सुतल लोक में वास करना, बलि बोला फिर तो अब हम मांगेंगे कुछ। क्या मांग रहे हो, मांग लीजिए। कहा भगवान मैं सुतल लोक में रहूंगा, आपने कहा अगले कल्प में तुम इंद्र बनोगे, तो जब तक मैं सुतल लोक में रहूं मैं चाहता हूं जैसे अपने भवन से बाहर निकलूं तो हमें आपका दर्शन हो। भगवान मुस्कुरा करके बोले अच्छा इसका मतलब हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो, पहरेदार, क्योंकि कब निकल आओ बाहर तुम क्या पता हमको, इसलिए हमें हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोले बलि तुम्हारे जैसे भक्त के द्वारपाल बनने में हमें गौरव का अनुभव होता, हमें प्रसन्नता होती। और भगवान सुतल लोक में बलि के यहाँ छड़ी लेकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। जब भगवान खड़े हो गए तो बलि ने देखा भगवान बाहर खड़े, हम अंदर रह कर के क्या करेंगे, तो बलि भी बाहर आ गया। और भक्त भगवान दोनों आमने सामने बैठे ही रहते। ऐसा भी वर्णन है कि लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारे पति को तो बलि ने सुतल लोक में रख लिया। तो एक बार श्रावण के समय रक्षाबंधन के काल में लक्ष्मी जी बलि की बहन बन कर के गई, भैया आज हम तो रक्षा सूत्र बांधवे आई हैं। जैसी रक्षा सूत्र बांधा है, कहा बहन क्या चाहती हो, आज जो मांगो सो देंगे हम, तुमने मुझे भाई स्वीकार किया है। बोली और तो कुछ नहीं, अगर भाई आप प्रसन्न हो तो एक ही वस्तु चाहिए, क्या, तुम्हारा जो द्वारपाल है वो हमें दे दो। बलि रो पड़ा है, लेकिन कहा आप बहन बन के आई हो तो ठीक है ले जाओ। भगवान ने कहा बलि अभी तो मैं जा रहा हूं, पर जब तुम स्मरण करोगे पुकारोगे हम तुम्हारे दरवाजे पर ही मिलेंगे।
और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसका निरूपण भी किया है। भगवान बलि के दरवाजे पर कैसे खड़े, बोले द्वार वेत्र करधारी छड़ी लेकर के बलि के दरवाजे पर भगवान खड़े। भगवान ने बलि पर कृपा की है। इसके उपरांत अष्टम स्कंद के उपसंहार में मत्स्य अवतार की कथा है। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। कथा आप लोग जानते हैं। सत्यव्रत नाम का राजा कमंडल में मछली आई, जैसी गिराने लगा उसने कहा पृथुदे ही पदम मह्यम यत्वाहम शरणम गता। राजन मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, बड़ी मछली हमें खा जाएंगे। राजा ने राज्य में जाके बड़े बर्तन में डाल दिया। फिर मछली बोली यत्वाहम शरणम गता, इसमें गुजारा नहीं होगा। बड़े बर्तन में डाला, कहाँ तक कहें, नदिया में, आखिर में समुद्र में डाल दिया। भगवान इतने विशाल हो गए कि समुद्र में भी नहीं आए, लेकिन बोल क्या रहे, वही भाषा, हृदय पदम मह्यम त्वाहम शरणम गता, मैं आपकी शरण में हूँ राजन, इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। भगवान मानो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम कितने ही बड़े बन जाएं पर हमारी भाषा नहीं बदलनी चाहिए। ये नहीं थोड़े से बड़े हो गए तो हम चाहे जैसे बोलने लग जाएं, चाहे जिसको, नहीं भाई, अपनी भाषा न बदलें। और सत्यव्रत नाम के राजा से कहा प्रलय होते ही तुम सब इस नौका में बैठ जाना, मेरे सिंह से नौका को बांध लेना, सप्त धानों को लेकर के बैठना, और अगले कल्प में जो सृष्टि होगी इसी क्रम से सृष्टि हो जाएगी। 9वें स्कंद का विषय ईशानु का था। इसमें सत्यव्रत नाम के राजा वही वैवस्वत मनु हुए हैं। इनके वंश का विस्तार से वर्णन है। इसी वंश में आगे चल कर के बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए, और नाभाग के पुत्र श्री अम्बरीश जी महाराज हुए, जिन अम्बरीश के लिए कहा गया अम्बरीशो महाभागा सत्वदीपवती महीम। अम्बरीश जिस पृथ्वी के एक छत्र अकेले सम्राट थे, और अम्बरीश जी कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठते थे। वर्णन है, करते क्या थे, कहते करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदय। हाथों से मंदिर में ही सेवा में लगे रहते। भगवान की रसोई अपने हाथ से बनाते। रसोई नहीं महाराज, गेहूं पीसना होता तो खुद ही पीसते थे, राजा होकर के। भगवान की प्रत्येक सेवा इन्होंने की है। इसी वंश में भगवान श्री राम का अवतार होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथोस्रवः अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया है। बड़ा अद्भुत हमारा रामचरित्र है। सुखदेव जी ने भी 2 अध्याय में रामचरित्र गाया है। भागवत कथा क्रम में रामचरित्र गाने का अवसर नहीं मिलता है। अब तो राम का चरित्र भी बड़ा उदात्त चरित्र है। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के किया क्या? महर्षि वाल्मीकि तो कह रहे हैं मर्त्यावतारस्तुहिमर्थ शिक्षणम। मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रत्येक कर्तव्य की शिक्षा अगर लेनी है आपको तो भगवान श्री राम का चरित्र जरूर सुनना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। और भागवत में कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म है। क्यों? मानो व्यास जी महाराज कह रहे श्री कृष्ण को ठीक से जानना है अगर, तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र सुनो। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र ठीक से नहीं जानोगे तो श्री कृष्ण की लीलाओं में मोहित हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। अद्भुत चरित्र है राम का। दशरथ जी महाराज जिन्हें संतान नहीं है, संतान हुई कैसे?
बोले गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला शरण लाग करी विनय विशाला। गुरुदेव के निकट गए हैं, गुरु कृपा से संतान हुई है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुत चारी। एक नहीं चार चार पुत्र होंगे तुम्हें। उसी क्षण श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला पुत्र का शुभ यज्ञ करा। पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। प्रगटे अग्नि चरु कर लेने, अग्निदेव प्रकट हुए, रानियों को चरु बांटी गई। यह विधि गर्भ सहित सब रानियां गर्भवती हो गई। अब भगवान के अवतार का परम पावन समय आया। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। आज पंचांग अनुकूल हो गया। पंचांग क्यों कहते हैं? उसको 5 चीजें होती, इसलिए उसको पंचांग कहा जाता। योग लगन ग्रह वार और तिथि आज मनुष्य सब अनुकूल हो गए। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है। अब महाराज ज्योतिषी लोगों से कभी सुनना या कभी राम कथा सुनो तो हम बताएंगे। चैत्र में जिस बालक का जन्म हो वो कैसा होता है, शुक्ल पक्ष में जन्म होता तो कैसा होता, अवजित मुहूर्त में जन्मे बालक के क्या लक्षण होते, अमुक दिन को जन्मे बालक में क्या लक्षण होते। गोस्वामी जी तो कह रहे सब अनुकूलता आ गई। और चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है। भगवान अवतार ले रहे हैं। इधर देवता आकाश में खड़े हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मत दिवस अति शीत न घामा। पावन काल विश्रामा। परिसई सुवन सुवचन साजे। गए गए गगन दुंग विराजे। सुनित सुरधन परम प्रिय बानी। सुनित सुरधन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। परिमानंद पूरे मन राजा। परिमानंद पूरे मन राजा। कहाँ बुलाए बजाओ बाजा। कहाँ बुलाए बजाओ